धमाके के बाद का मंजर खौफनाक था। चारों तरफ धुआं और चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन उस धुएं के गुबार में राध्या कहीं ओझल हो गई थी। मित्तल भवन के ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा था, जिसे रह रहकर किसी के सिसकने की आवाज तोड़ रही थी। परिवार का हर सदस्य बदहवास था, सिवाय दादी के। दादी के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी। जब काफी देर तक राध्या का कोई सुराग नहीं मिला, तो दादी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अगर वो खुद से चलकर इस घर में वापस आ गई तो ठीक, वरना कोई भी अपना पैर बाहर नहीं निकालेगा उसे ढूंढने के लिए। घर के बाकी लोग दादी की बेरुखी देखकर दंग रह गए। दादी यही नहीं रुकी, उन्होंने तिरछी नजरों से रजनी की ओर देखा और जहरीले स्वर में बोली, रजनी, एक नंबर की निठल्ली और नकारा थी तुम्हारी बहू। मुसीबत के वक्त साथ खड़ी होने के बजाय खुद गायब होकर तमाशा खड़ा कर दिया उसने। रजनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपनी सास की इन कड़वी बातों का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन तभी प्रथम के सब्र का बांध टूट गया। उसने झपट्टा मारकर रजनी के हाथ से पानी का गिलास लिया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे प्रथम का संयम टूट चुका था। प्रथम ने गरजते हुए कहा, दादी, मैं नहीं जानता कि दुनिया की बाकी औरतें कैसी होती हैं, लेकिन मैं राध्या को जितना समझ पाया हूँ, मुझे इतना पता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो भागने वालों में से नहीं है। प्रथम की आवाज में राध्या के लिए जो विश्वास था, उसने एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा ला दिया। उसी वक्त मित्तल भवन के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। एक बुजुर्ग महिला, जिनके चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भीतर दाखिल हुई। उनके एक हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ एक अखबार। उन्होंने घर के तनावपूर्ण माहौल को भांपते हुए अपनी ऊंची आवाज में पूछा, अरे भाई, कहाँ है हमारी नातिन? हम है राध्या की नानी। नानी के अचानक आगमन ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। घर के लोग एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे कि अब उन्हें क्या जवाब देंगे। अभी तो राध्या का कोई पता भी नहीं चला था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो अखबार था जो नानी के हाथ में था। नानी ने वो अखबार मेज पर पटका, जिसके पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में सुर्खियां छपी थीं। धमाके के बाद मित्तल भवन की बहू लापता, साजिश या हादसा। नानी की पैनी नजरें दादी के चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने सूटकेस नीचे रखा और तंज कसते हुए बोली, सुना है मेरी नातिन इस घर में बहुत सुखी थी, फिर अखबारों में उसके खोने की खबरें क्यों छप रही हैं? क्या जवाब है आप लोगों के पास? अब मित्तल भवन के अंदर एक नया तूफान खड़ा होने वाला था, जिसकी लहरें राध्या के गायब होने से भी ज्यादा गहरी थीं। नानी के उन तीखे सवालों ने मित्तल भवन की दीवारों को हिलाकर रख दिया। दादी, जो अब तक सबको दबाकर रख रही थीं, नानी के तेवर देख पहली बार असहज हो गईं। नानी ने अपना भारी बैग सोफे पर पटका और सीधे प्रथम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बोल प्रथम, मेरी बच्ची कहाँ है? इस अखबार में जो लिखा है, क्या वो सच है? नानी की आवाज में ममता कम और एक जांच अधिकारी वाली सख्ती ज्यादा थी। प्रथम की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, नानी, धमाके के बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।